लगता है ये वीडियो क्रेजी होने वाला है। चैट जीपीटी सब जानते ही हो, सो उससे आज हम करेंगे लव यानी कि प्यार के बारे में सवाल, और वो भी लाइव, यानी मुझे भी आंसर्स पहले से नहीं पता है। सो आई एम एक्साइटेड, आर यू? और हाँ, अगर तुम्हारे भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। 10 क्वेश्चन होते ही मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। सो लेट्स गो। सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है चैट जीपीटी को किसी भी ब्राउजर पे, या फिर उसका जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो एंड अपना खुद का ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के डालेंगे, फिर जाके हम लोग एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, सारे क्वेश्चन लव यानी कि प्यार के बारे में ही होंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, हम पूछेंगे उसे कि व्हाट इज लव, ये लव के बारे में क्या जानता है। सो लेट्स गो, व्हाट इज लव। तो यहाँ पर लव के बारे में ये बोलना स्टार्ट कर चुका है। लव इज ए कॉम्प्लेक्स एंड multifaceted emotion that can be experienced in many different ways. It can refer to a deep attention and attachment towards another person, or to a strong feeling of care, compassion, and concern for someone else's well-being. Love can also be a romantic and sexual attachment. It can be a source of great joy and fulfillment, but can also bring pain, heartbreak and disappointment. मतलब ये जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा के बता रहा है कि लव का क्या क्या हो सकता है। I mean, लव कैसा होता है, ये कैसा फीलिंग होता है, ये शायद ये समझाने को ट्राई कर रहा है। अल्टीमेटली लव इज ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ, ये भी बता रहा है कि लव तुम्हारे लिए एक हो सकता है, मेरे लिए एक हो सकता है, तुम्हें शायद अच्छा लगे, मुझे शायद बुरा लगे। सो लास्ट में ये भी बता रहा है, एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच ए कल्चर, अपब्रिंगिंग, पर्सनल बिलीव्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस। हाँ, ये भी ये बता रहा है कि आपके कल्चर क्या है, आपका जो है पर्सनल बिलीव्स क्या होते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है लव क्या होता है। तो हाँ, देखा जाए तो एक तरीके से ये इसने अच्छा आंसर दिया है। क्योंकि देखो, हाँ, कोई भी एआई अगर ऐसा आंसर दे कि आप सेटिस्फाइड हो, आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता हो लव के, तो ऐसा आंसर शायद ही कोई एआई दे सकता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है। सो ये तो यहाँ पर इसने टिक ले लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दे दिया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू इम्प्रेस माई क्रश। एंड गाइस, ये बहुतों के सवाल होते हैं यूट्यूब वगैरह पे। अब अगर आप सर्च करते हो हाउ टू इम्प्रेस लिखते हो तो बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। सो देखते हैं ये किसका आंसर देता है, इसका आंसर ये क्या देता है, हाउ टू इम्प्रेस माई क्रश। लेट्स गो। सो ज़्यादा बड़ा मत लिखना भाई। अच्छा, ये सोच रहा है, शायद से ये क्या कर रहा है पता है मुझे, ये क्या करता है, बहुत सारे सोर्स से जो है डेटा कलेक्ट करता है एंड एक सेटिस्फाइंग आंसर बनाता है, एंड देन ये आपको प्रोवाइड करता है। सो इसने स्टार्ट कर दिया है, ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन यू हैव ए क्रश ऑन कैन बी ए nerve working experience, but here are some tips and tips that may help. हाँ, ये कुछ टिप्स दे रहा है। Be yourself, why it can be tempting to try to be someone you are not to impress your crush. हाँ, ये बताना चाह रहा है कि जैसा हो वैसा रहो, किसी और की तरह मत बनो अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए। उसके बाद शो इंटरेस्ट, आस्क योर क्रश क्वेश्चंस अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। हाँ, ये तो नॉर्मली हो गया जो यूट्यूब वगैरह में कहते हैं, शायद से यहाँ से ही ढांपा होगा यूट्यूब वालों ने। देखते हैं क्या आता है, एंड एक्टिवली लिसन टू देयर रिस्पॉन्स, दिस शोज दैट यू वैल्यू देयर ओपिनियंस। अच्छा, ये कह रहा है कि वो जो बोले आप हाँ पे हाँ मिलाते जाओ। हाँ, ये वैसा नहीं कह रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉर्मल शॉर्ट करके बता रहा हूँ। बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, हाँ ये तो रहेगा ही। कॉम्प्लीमेंट दे, मतलब अगर कुछ बुरा भी देखो तो भला बोलो, ठीक है, यही कहना चाह रहा है ये। एंड बी कॉन्फिडेंट, ये तो सब कहते हैं, कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव, सो ट्राई टू बी प्रोजेक्ट सेल्फ assurance when you are around your crush. However, be careful not to come across as arrogant or बोझफुल। थोड़ा सा रूड बिहेव करने का, या फिर खुद के ऊपर ही तारीफ़ करने को ये मत, मतलब नहीं कह रहा है कि खुद के ऊपर तारीफ़ मत करो, एंड कॉन्फिडेंट देखो। एंड यही सारे टिप्स हैं, 5 टिप्स इसने दिए हैं।
रिमेंबर दैट ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन शुडंट मीन सैक्रिफाइसिंग योर ओन वैल्यूज़। हाँ, अब ये भी कह रहा है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद के वैल्यूज़ कम मत करो, खुद के वैल्यूज़ को सैक्रिफाइस मत करो, वो सबसे पहले है। चेंजिंग हु यू आर, अच्छा मतलब कि आप क्या हो वो चेंज मत करो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। स्टे ट्रू एंड योरसेल्फ, आई मीन सच बोलो हमेशा, एंड बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, ये तो नॉर्मली बता दिया पहले, एंड एन्जॉय गेटिंग टू नो योर क्रश। सेटिस्फाइंग आंसर है, इसने आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी बताया है, क्या नहीं करना है क्या करना है, सारी चीज़ें बता दिए हैं। सो तुम लोग बताओ कैसा है सेकंड वाला आंसर। एंड हम लोग अभी थर्ड वाला आंसर, आई मीन सॉरी क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, अच्छा, हाउ टू प्रपोज समवन हु डिडंट लव मी, मतलब किसी को प्रपोज हम कैसे करें जो हमें प्यार नहीं करता। सो चलो देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाउ टू प्रपोज समवन हु डिडंट लव मी। चलो, अच्छा समवन पे गैप हो गया, सॉरी। It's important to respect someone's feelings and boundaries, and if someone has made it clear that they don't love you, it's not appropriate to propose to them. Trying to change someone's feelings and convince them to be with you can be unhealthy and disrespectful. अगर आप ये सेम चीज़ YouTube वगैरह पे सर्च करते हो तो बहुत सारे मतलब अनसेटिस्फाइंग या फिर ट्रिगर्ड करने वाले आंसर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला लाइन बोला गया है कि ये कह रहा है कि कोई अगर आपको प्यार नहीं करता तो उसके डिसीजंस को चेंज करने का ट्राई करो, मतलब चेंज करने के लिए उसे फोर्स मत करो, क्योंकि ये उसका डिसरिस्पेक्टफुल, आई मीन उसका डिसरिस्पेक्ट होगा एंड ये अनहेल्दी भी होगा आप दोनों के रिलेशंस के लिए, आई मीन जो भी हो आप फ्रेंड्स वगैरह। So instead focus on building a positive and respectful relationship with the person। हाँ, यही कह रहा है कि जो भी हो वो रहो एंड खुद को उसके सामने ऐसा प्रेजेंट करो कि हाँ तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। हाँ, बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन ऐसा पोर्ट्रे करो कि तुम उसके लिए मतलब सब कुछ कर सकती हो, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू गेट टू नो देम बेटर एज ए फ्रेंड। हाँ, यही कह रहा है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ अबाउट योर ओन फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड कंसिडर वेदर यू आर एबल टू हैंडल बीइंग फ्रेंड्स विथ समवन हु हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर। एंड हाँ, ये कह रहा है कि जो तुम्हें प्यार करता है उसके साथ शायद टाइम स्पेंड करो, ये अच्छा रहेगा। जो तुम्हें नहीं प्यार करता उसके साथ टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि शायद से टाइम वेस्ट ही होगा ये। इफ़ यू फाइंड दैट योर फीलिंग्स फॉर द पर्सन आर टू स्ट्रॉन्ग टू सिंपली रिमेन्स फ्रेंड्स। हाँ, ये कह रहा है कि तुम अगर खुद बिलीव करते हो कि हाँ तुम दोनों बस फ्रेंड्स ही हो, it may be best to take some time and distance to process your emotions and move on। हाँ, ये कह रहा है कि अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो थोड़ा सा स्पेस लो, खुद को टाइम दो एंड वहाँ से मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि अगर वो तुम्हें नहीं चाहता है तो तुम उसे फोर्स मत करो। हर बार यही कह रहा है। इट्स ओके टू फील डिसअपॉइंटेड और सैड। हाँ, तुम दुखी फील करते हो, ये ओके है, बट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड एंड यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड समवन हु लव्स एंड एप्रिशिएट्स यू फॉर हु यू आर। ये कहना चाह रहा है तुम्हारे लिए बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें प्यार करेंगे, तुम जैसे हो वैसे तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे सॉरी। सो उनके लिए तुम अपना प्यार बचा के रखो, किसी ऐसे के लिए नहीं कि जो तुम्हें प्यार नहीं करता उसे तुम फोर्स करके प्यार करने के लिए मजबूर करोगे, तो ये अनहेल्दी ही होगा। सो ये देख सकते हो, मैंने मतलब 3 क्वेश्चंस पूछे एंड तीनों आंसर ही मुझे सेटिस्फाइंग लगे। एंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी एआई से बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी फ्रेंड्स से बात कर रहा हूँ जो बहुत ही समझदार है एंड मुझे अच्छा एडवाइस दे रहा है। सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वन साइडेड लव। आई मीन वन साइडेड लव के फायदे एंड नुकसान क्या हैं। सो चलो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस
एडवांटेजेस ऑफ वन साइडेड लव। स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो सॉरी गाइस। चलो, वन साइडेड लव ऑल्सो नोन एज अनरिक्वायर्ड लव कैन हैव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस ये 4 बता रहा है एंड डिसएडवांटेज बहुत ही फास्ट लिख रहा है, ये शायद बहुत लोगों ने सर्च किया है। सो चलो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। पहले कंप्लीट हो जाने दो यार, ये कितना लिखता है बे। चलो, फर्स्ट इसने लिखा है एडवांटेज का जो है पहला पॉइंट इसने लिखा है, इट कैन बी ए पावरफुल सोर्स of inspiration and motivation to better oneself in order to become a better match for the person you love। I mean, ये बताना चाह रहा है अगर तुम वन साइडेड लव करते हो तो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो एंड ये एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, ना कि तुम कुछ उल्टा सीधा करो। तुम अपने ऊपर ही जो है फोकस करो एंड अपने ऊपर ही चेंजेस करो, तो ये शायद तुम्हारे लिए एंड उसके लिए भी अच्छा हो। इट कैन बी लर्निंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस एंड वट यू वॉन्ट इन ए रिलेशनशिप। हाँ, ये एक अच्छी बात है। ये कह रहा है कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुम अपने इमोशंस के बारे में जानोगे, तुम रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, ये जानने में हेल्प होगा अगर तुम वन साइडेड लव करते हो। ये एक दूसरा एडवांटेज है। एंड नेक्स्ट है, इट कैन लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड increased self awareness as you reflect on your feelings and experience। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुम अपने जो है पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो अपने फीलिंग्स को, क्योंकि तुम उसके लिए क्या फील करते हो तुम उसे कह नहीं सकते क्योंकि तुम वन साइडेड लव पे हो। सो ये एक बेटर चीज़ है। इट कैन समटाइम रिजल्ट इन ए डीप एंड मीनिंगफुल फ्रेंडशिप इवन इफ द रोमांटिक फीलिंग्स आर नॉट। सॉरी गाइस, ये क्या लिखा हुआ है, जो भी हो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये तुम्हें मतलब कि एक तरीके से हेल्प करेगा तुम्हारे रिलेशन, आई मीन फ्रेंडशिप जो है तुम दोनों के अंदर, उसको टाइट करने के लिए, आई मीन उसको वो बॉन्ड को अच्छे करने के लिए, ना कि रोमांटिक फीलिंग्स या फिर कुछ और, मतलब समझ सकते हो। एंड ये 4 एडवांटेजेस इसने बताए। अब जो है डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, इट कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग एंड कॉज फीलिंग्स एंड सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, ये चीज़ एक है, जब आप पहला वन साइडेड लव पे रहते हो तो आपको शायद मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो एंड आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया है बड़ा। इट कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ लो सेल्फ esteem or inaudacity in if you perceive that you are not good enough for the person you love। I mean, यार ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा आसान भाषा में लिखे तो सबको समझने में अच्छा आसानी होता। लेकिन जो भी है ये लिखना चाह रहा है कि ये बताना चाह रहा है तुम्हारे जो फीलिंग्स हैं वो मतलब इनफ नहीं है शायद, तुम्हारे तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इनफ नहीं है शायद जिसे तुम प्यार करते हो उसके लिए। सो ये तुम्हारे सैडनेस का कारण बन सकता है। इट कैन बी ए डिस्ट्रैक्शन फॉर अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ सच ए वर्क और स्कूल। हाँ, ये बात अभी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये एक सही है बात कि जो तुम काम कर रहे हो या फिर तुम अगर स्कूल पे हो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है ये वन साइडेड लव, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगा तुम्हारे लाइन से। तुम अगर कोई काम कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, उस पर तो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये वाला। इट कैन कॉज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। हाँ, ये बहुत बदतर चीज़ है। particularly if you are constantly trying to win the person over एंड वरिंग अबाउट देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। हाँ, मतलब तुम फोर्स करने लगते हो उसे, तुम्हारा फीलिंग्स उसको बताने के लिए एंड तुम क्या उसके लिए फील करते हो ये जताने के लिए तुम कभी कभी कुछ एक्सट्रीम कर जाते हो, जो शायद तुम्हारे लिए या फिर सोसाइटी के लिए या फिर तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। Ultimately, one-sided love can be a complex and difficult experience, हाँ, and it's important to
एंड इज़ इम्पॉर्टेंट टू prioritize सेल्फ केयर एंड टेक स्टेप्स टू मैनेज योर इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये लास्ट में हर बार आपको अवेयर कर रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना सीखो एंड अपना जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कम करना सीखो। ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जो भी है ये अच्छा समझाया। बड़ा हो गया क्योंकि मैं आपको ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ, लेकिन ये जो भी बता रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से एंड एडवाइसफुली बता रहा है। हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप। देखते हैं ये इंटरेस्टिंग है। हाउ टू रिकवर from breakup। अबे यार स्पेस क्यों हो जाता है हर बार। रिकवरिंग फ्रॉम ए ब्रेकअप कैन बी ए चैलेंजिंग एंड इमोशनल प्रोसेस बट देयर आर स्टेप्स यू कैन टेक योरसेल्फ। हाँ, ये कह रहा है कि बहुत ही टफ होता है इमोशंस को अपने बहुत ही हाँ, ये कह रहा है कि बहुत ही टफ होता है एक ब्रेकअप से उभरने का। चलो देखते हैं क्या लिखता है। मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, जस्ट पहले पॉइंट्स देखता हूँ। अलाउ योरसेल्फ टू ग्रीव। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज एंड वैलिडेट योर फीलिंग्स ऑफ योर सैडनेस, एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। गिव योरसेल्फ परमिशन टू फील योर इमोशंस एंड एक्सप्रेस देम इन हेल्दी वेज। हाँ, जो भी आप फील कर रहे हो एंड आप कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हो गया, सैडनेस हो गया, आप कुछ भी फील कर रहे हो तो उसको ओवर एक्सप्रेस मत करो, लाइटली एक्सप्रेस करो। हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करो, जिससे कि आसपास के लोगों को तकलीफ़ ना हो, तुम्हारे आसपास के लोगों को, पेरेंट्स को या फिर फैमिली को। एंड देन उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। मेक टाइम टू एक्टिविटीज़ दैट ब्रिंग यू जॉय एंड रिलैक्सेशन। हाँ, ये कहने को कह रहा है कि आपको जो काम करने में अच्छा लगता है वो उस पर आप टाइम ज़्यादा दो। एंड एक तरीके से कहना चाह रहा है कि अपने माइंड को खाली मत रखो, कुछ भी काम में उलझाए रखो, इससे बहुत ही आसानी होता है। ईट हेल्दी डाइट, गेट एनफ स्लीप एंड अवॉइड सेल्फ। हाँ, ये एक बुरा चीज़ है। ये कहना चाह रहा है कि हेल्दी खाना खाओ, अच्छे से नींद लो, जो है अल्कोहल या फिर ड्रग्स वगैरह हो गया उस पर ध्यान मत दो। ज़्यादातर बंदे यही करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो ये मत करो। एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन द रिलेशनशिप, टेक टाइम टू प्रोसेस व्हाट वेंट रॉन्ग। हाँ, ये कह रहा है कि क्या गलत हुआ है उसके बारे में सोचो, ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हाँ, जो भी हुआ है उससे सीखो ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती तुम ना करो, या फिर जो भी गलती हुआ है उसके लिए तुम पहले से ही तैयार रहो। कॉन्टैक्ट विथ सपोर्टिव पीपल, फ्रेंड्स वगैरह से कॉन्टैक्ट रखो। हाँ, जो सपोर्ट करते हैं तुम्हें उनसे कॉन्टैक्ट रखो, उनसे बात करो ताकि तुम्हें अच्छा लगे, ये कहना चाह रहा है। एंड लास्ट, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, यूज़ अपॉर्चुनिटी टू बीइंग सिंगल। हाँ, ये जो होता है प्यार का इंतकाम, वही अगर तुम्हें ब्रेकअप में मिला है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, सेल्फ ग्रोथ पे काम करो, पर्सनल ग्रोथ पे काम करो ताकि तुम एक अच्छे मकाम पे जाके अटको। तो यही कह रहा है, ये 5 पॉइंट जो है नॉर्मली रहता है, सब कहते हैं, ये भी यही कह रहा है। ये आंसर मुझे लगा ठीक ठाक, लेकिन उतना भी इम्प्रेसिव नहीं लगा। रिमेंबर दैट रिकवरिंग फ्रॉम ए ब्रेकअप टेक्स टाइम एंड देयर मे बी सेटबैक्स अलोंग द वे। Be patient and compassionate with yourself and trust that with time and self-care you will heal and move forward। ये कह रहा है कि खुद को टाइम दो, वही ऊपर जो कह रहा है लास्ट में वही कह रहा है, एंड कह रहा है कि आगे बढ़ो उसको भुला के। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है। एंड ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत सीरियस हो गया है तो गाइस यार क्या ही कर सकते हैं, क्वेश्चंस ही ऐसे मैंने सिलेक्ट किए हैं, थोड़े से मुश्किल, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जिससे कि ये आंसर देने में इसको थोड़ा तो बहुत दिक्कत हो, लेकिन मैंने जो देखा इसको कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ, सेकेंडों में ये आंसर दे रहा है। एंड ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, लाइव हो रहा है, तो कुछ मिस्टेक्स मुझसे भी हुए होंगे स्पेलिंग में, या फिर कुछ जो है मीनिंग बोलने में, या फिर मैं अटक रहा हूँ बात करने में।
उसको नज़रअंदाज कर दो। एंड वीडियो कैसा लगा वो बताओ। अगर आप लोगों के पास भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो कमेंट करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने जैसे बताया 10 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।